सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो मैं आज दिल्ली नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मचारियों की दुर्दिशा और डॉक्टर शैली ओबराय जो दिल्ली की मेयर है, आखिर उन्होंने यह क्या कर दिया। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय से ऐसी उम्मीद नहीं थी। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हालत बहुत ही दयनीय है। यहाँ तक कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को हर महीने सैलरी यानी कि तनख्वाह भी कभी भी समय से नहीं मिलती, जबकि कोर्ट ने 2-3 बार आदेश कर दिए हैं कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को वेतन या सैलरी अधिक से अधिक 7 तारीख तक दे दी जाए, मगर आज तक भी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की सैलरी और तनख्वाह आने में 15 से 20 तारीख हो जाती है और लग जाती है। इसके अलावा वर्दी नहीं मिल रही है, कोई एरियर नहीं मिलता है, और जो रिटायर्ड हो चुके सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों की पेंशन आने में भी बहुत ही कठिनाई हो रही है, जिससे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई है। और उसके ऊपर आज मैं दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने एक ऐसा काम कर दिया है कि जिसे यदि आप लोग मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग देखेंगे कि दिल्ली की मेयर ने यह क्या कर दिया। दिल्ली में जब से दिल्ली नगर निगम बना है या स्थापित है, तब से आज तक किसी भी दिल्ली के मेयर ने ऐसा सनसनीखेज कार्य नहीं किया है। तो साथियों, मैं शुरू करता हूं। दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ड्यूटी पर एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कच्चे सफाई कर्मचारी जिसका नाम राजकुमार था, जो करोल बाग जोन में कच्चे सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था, उसकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी को पक्की सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति पत्र व 13,72,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक भी उसके घर पर जाकर दिया है और आगे भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा है कि दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी स्वच्छता की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ साथियों, सफाई कर्मचारियों को डॉक्टर शैली ओबराय ने दिल्ली नगर निगम में स्वच्छता की रीढ़ की हड्डी बताया है। जब डॉक्टर शैली ओबराय, जो मृतक सफाई कर्मचारी जो करोल बाग जोन में कच्चे सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहा था, एक सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई थी, मगर जब डॉक्टर शैली ओबराय उस मृतक सफाई कर्मचारी राजकुमार के घर उसकी धर्मपत्नी जिसका नाम रजनी है, उसको पक्की नौकरी का नियुक्ति पत्र और 13,72,000 रुपए का सहायता राशि देने गई, तो उनके साथ दिल्ली के उप महापौर जो अलय मोहम्मद हैं, वह भी उनके साथ थे, और भी डॉक्टर शैली ओबराय या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गण डॉक्टर शैली ओबराय के साथ थे। साथियों, कितनी अजीब और कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने आखिर इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया कि एक सफाई कर्मचारी जिसकी की मृत्यु अपनी ड्यूटी पर सफाई का कार्य करते हुए एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी, उसके घर जाकर उसकी आश्रित धर्मपत्नी जिसका नाम रजनी है, उसको पक्की नौकरी का नियुक्ति पत्र और 13,72,000 रुपए का आर्थिक सहायता राशि का चेक भी दिया है और आश्वासन दिया है कि दिल्ली नगर निगम आगे भी हर संभव जो भी मदद हो सकेगी वह जरूर करेगा। साथियों, मैं डॉक्टर शैली ओबराय का जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और इतना हिम्मत का कार्य जो कि सराहनीय है कि एक मृतक सफाई कर्मचारी की तो वैल्यू ही क्या है, उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको वर्दी न जाने
15-20 साल या 25 साल, कितने साल हो गए हैं, उनके रुके हुए एरियर ड्यूज और रिटायरमेंट कर्मचारियों को पेंशन तक नहीं मिल रही। मगर डॉक्टर शैली ओबराय, दिल्ली नगर निगम की जो वर्तमान मेयर हैं, उनके हृदय में ऐसी मानवता देखकर वह भी एक सफाई कर्मचारी के प्रति मैं हैरान हूं। और अब मैं डॉक्टर शैली ओबराय से अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बात और एक अपील और करना चाहता हूं कि डॉक्टर शैली ओबराय जी, अभी सोशल मीडिया यानी कि अखबार के माध्यम से पता लग रहा है कि आप लोग दिल्ली में लगभग 6000 सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्डों की भर्ती करने जा रहे हैं। तो सुनिए डॉक्टर शैली ओबराय जी, आप दिल्ली नगर निगम की मेयर हैं। वर्तमान स्थिति में दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लगभग 20-25 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और बढ़ती हुई आबादी के आधार पर एक सफाई कर्मचारियों को 4-4, 5-5 बीटें करनी पड़ रही हैं, जबकि हर महीने हर जोन से लगभग 5 से 10 सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर जन रिटायर हो रहे हैं हर महीने। मगर जब 20-25 वर्षों से भी अधिक हो गए हैं दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, तब जरा सोचिए कि आबादी के आधार पर कितना सफाई का कार्य बढ़ गया होगा और हर महीने रिटायर हो रहे हैं। तो मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि जब आपके दिल में सफाई कर्मचारियों के प्रति ऐसी लगन, ऐसा उत्साह और ऐसा भाव कि आप एक मृतक सफाई कर्मचारी के घर पर जाकर उसकी आश्रित धर्म पत्नी को पक्की नौकरी यानी कि स्थायी नौकरी का नियुक्ति पत्र और 13,72,000 रुपए की आर्थिक राशि की मदद कर सकती हैं, और आपने आगे भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। यह अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय और एक बहुत बड़ा काम है। इससे मेरे सफाई कर्मचारी वर्ग, मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों का सम्मान बढ़ा है कि दिल्ली की मेयर एक मृतक सफाई कर्मचारी के घर स्वयं जाकर और अपने अन्य साथियों को भी साथ ले जाकर उसकी आश्रित धर्म पत्नी को पक्की यानी कि स्थायी नौकरी का नियुक्ति पत्र और 13,72,000 रुपए का आर्थिक सहायता के रूप में चेक भी प्रदान कर रही हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है कि जब कोई सरकार रही होगी तो जब भी निजीकरण या प्राइवेटाइज का जो सिलसिला चला तो यह कोई फैसला हुआ था कि दिल्ली नगर निगम का चाहे कुछ भी निजीकरण या ठेकेदारी में चला जाए, मगर भविष्य में कभी भी दिल्ली नगर निगम का सफाई कर्मचारी ठेकेदारी या निजीकरण में नहीं जाएगा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यदि आप दिल्ली नगर निगम में यह जो सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्डों की जो लगभग 6000 के करीब जो भर्ती करने जा रही हैं, यदि आप इन लगभग 6000 पदों पर जो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होगी और सुरक्षा गार्डों की, यदि आप इन लगभग 6000 पदों पे भी इन लोगों को एज इट इज जैसे पहले की तरह, हम नहीं कहते कि कोई नई पद्धति है, किसी नए तरीके के अनुसार जैसे पहले इंटरव्यू के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की भर्ती यानी कि नियुक्ति होती थी डेली वेजर पोस्ट पर यानी कि दैनिक वेतन भोगी। आप यदि उसी प्रणाली में या उसी तरह से ये जो लगभग 6000 पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं, यदि आप इन लगभग 6000 पदों की जो सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड के पदों पर भर्ती है, यदि आप इस भर्ती को दिल्ली नगर निगम के नियम अनुसार करती है तो यह भी दिल्ली नगर निगम में मेरे सफाई कर्मचारी भाई, मेरा सफाई कर्मचारी वर्ग और वाल्मीकि समाज के लिए एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य होगा और आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और एक और अन्य बात है कि डॉक्टर शैली ओबराय जी, आप दिल्ली नगर निगम की मेयर हैं, आप जब भी इन लगभग 6000 पदों पर सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्डों की भर्ती करें तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि
आप उन सफाई कर्मचारी और उन लगने वाले सुरक्षा गार्डों से जाति प्रमाण पत्र अवश्य लें, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में लगभग 20% अगड़ी जाति के लोग लगे हुए हैं, जो लगे तो हैं सफाई कर्मचारी के पद पर, मगर वह कभी भी सफाई कर्मचारी का कार्य नहीं करते हैं। वह अपनी सांठ-गांठ और अपने जुगाड़ से आला अधिकारियों के पास लगे हुए हैं। वह वेतन तो लेते हैं सफाई कर्मचारी का, मगर सफाई का कार्य नहीं करते हैं। तो मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक मृतक कच्चे सफाई कर्मचारी के घर जाकर उसकी आश्रित धर्मपत्नी, जिसका नाम रजनी है, उसको पक्की नौकरी यानी कि स्थायी नौकरी का जो नियुक्ति पत्र दिया है, और उसके आश्रितों यानी कि उसकी धर्मपत्नी को जो 13,72,000 रुपये का जो आर्थिक सहायता राशि का जो चेक दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यह जो लगभग 6,000 पदों पर जो भर्ती करने जा रहे हैं सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्डों की, यदि आप इनको भी दिल्ली नगर निगम के नियम अनुसार इनकी भर्ती करती हैं, तो मेरा वाल्मीकि समाज और मेरे दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो मैं अब अपने सभी साथियों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा। साथियों, यह दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए डॉक्टर शैली ओबराय, जो दिल्ली की वर्तमान मेयर हैं, उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि एक मृतक सफाई कर्मचारी के घर जाकर उसकी धर्मपत्नी को स्थायी नियुक्ति यानी कि पक्की नौकरी का नियुक्ति पत्र और 13,72,000 रुपये का जो आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने सभी दलित, बहुजन और खास तौर पर वाल्मीकि समाज और भारत देश में सब जगह इसको वायरल करें। अपने सगे संबंधी और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।